नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको जेट और आईसीआर की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको ऑनलाइन डेली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और इसके अलावा डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलती है और डाउट प्रॉब्लम होती है उसके लिए लैब सेशन रखा जाता है और साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलते हैं जो हमारे ऐप में अवेलेबल हैं। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को लाइक करते रहना। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप श्री गोविंदम क्लासेज प्ले स्टोर पर डालना, ऐप डाउनलोड करना, जिसमें आपको सारे नोट्स चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। एमसीक्यूज ऑनलाइन टेस्ट देना, जिससे हैंड टू हैंड आपका रिजल्ट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा स्कोर क्या है, मेरी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है, किस प्रकार से वो आपकी इस एग्जाम तैयारी में हेल्प कराएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी रासायनिक बंध चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, एमओटी। ठीक है जी हाँ, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और एमओटी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब बंधित कक्षक सिद्धांत। बंधित कक्षक सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आज की इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी प्रकार से आपने एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बोल दिया कि N2 है, N2 में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि N2 में बताइए बंध क्रम क्या होगा। N2 में बंध क्रम बताइए, बंध क्रम क्या होगा, या बंध ऊर्जा उसकी क्या होगी, या उसकी बंध लंबाई क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई भी दो एग्जांपल दे रखे होते हैं उनमें से पूछता है कि किसमें बंध लंबाई का मान कम होगा या ज्यादा होगा, या बंध क्रम क्या होगा, या बंध ऊर्जा किसकी कम है किसकी ज्यादा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक जो है वो काम आता है। ठीक है, इस टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में अगर आते हैं तो वो क्लियर होते हैं। तो हमें इस टॉपिक को पहले समझना होगा और इस टॉपिक में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करते हैं, पहले इसको पूरा थ्योरेटिकली सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, सूत्र के अनुसार किस प्रकार से बंध क्रम निकालते हैं, बंध ऊर्जा किस प्रकार निकालते हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के एंड में इसकी ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन पिक कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हमें वहां पर टाइम कम होता है, हमारा मतलब है सीधा कि भाई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली जहां रासायनिक बंध है वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी एमओटी के बारे में। ठीक है, मोट, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसका अणुकक्षक सिद्धांत। अच्छा, हमने पिछली वीडियोस में अतिव्यापन और संकरण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अतिव्यापन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी दो कक्षक आपस में अतिव्यापित कर कर, परमाणु आपस में अतिव्यापित कर कर नए कक्षक या यौगिक बनाते हैं। जैसे कि एक एस कक्षक है, दूसरा एस कक्षक है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एस एस अतिव्यापन बनाइए। यहाँ पर ओवरलैप हो रहे तो एस एस अतिव्यापन बनाइए। क्लियर है, यहाँ पर ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर बंध बना रहे हैं, ये यौगिक बना रहे हैं। यहां पर इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन या यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं इसमें। ठीक है, यौगिक बना लेते हैं। यौगिक में ये दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं बंधीय अणुकक्षक और कुछ होते हैं प्रतिबंधीय अणुकक्षक। ये जो अणु होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, या तो होते हैं बंधीय अणुकक्षक, दिख रहा है आपको सभी को, और दूसरा प्रकार होता है इसमें प्रतिबंधीय अणुकक्षक। ठीक है, कोई भी यौगिक जो होता है उसमें दो प्रकार के कक्षक अणु जो है वो भाग लेते हैं, बंधीय अणुकक्षक और प्रतिबंधीय अणुकक्षक। इसमें क्या होता है, बंधीय अणुकक्षक जो होते हैं, बंधीय अणुकक्षक जो होते हैं ये क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, सहायक होते हैं, और इनकी ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है। बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में सहायक होते हैं, इसलिए हम इनको बंधीय अणुकक्षक कहते हैं। लेकिन इनकी ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। जबकि प्रतिबंधीय अणुकक्षक ऐसे होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं और इनकी ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे कक्षक जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं क्या कहलाते हैं, बंधीय अणुकक्षक कहलाते हैं, जिनकी ऊर्जा का मान कम होता है। जब उनका विपाटन होता है, जब वो टूटते हैं तो ऊर्जा का मान कम होता है, और प्रतिबंधीय अणुकक्षकों की ऊर्जा का मान अधिक होता है। कोई भी कक्षक या यौगिक जब टूटता है तो उसमें दो प्रकार के कक्षक ये टूटते हैं। ठीक है, बंधीय अणुकक्षक और प्रतिबंधीय अणुकक्षक। किस प्रकार से देखिए, समझते हैं इसको। कोई भी परमाणु कक्षक जो होता है, ठीक है, कोई भी परमाणु कक्षक जब होता है, जब उसका विपाटन होता है तो वो दो भागों में टूटता है।
इस प्रकार से, ठीक है। इसमें ऊपर आते हैं प्रतिबंधीय अणु कक्षक। ऊपर क्या आएंगे इसमें? प्रतिबंधीय अणु कक्षक, और नीचे आते हैं बंधीय अणु कक्षक। बंधीय अणु कक्षक, चूंकि हमें पता है कि बंधीय अणु कक्षकों की ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। बंधीय अणु कक्षकों की ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, इसीलिए इनका मान नीचे आता है। और प्रतिबंधीय अणु कक्षकों की ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए वो ऊपर रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा कक्षक जो है वो बनता है। आगे इसमें पूरा वापस से परमाणु कक्षक आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां से हमें यह समझ आ रहा है कि कोई भी परमाणु कक्षक जो होता है वो जब टूटता है दो भागों में टूटता है, जिसमें से प्रतिबंधीय मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं वो ऊपर आते हैं क्योंकि उन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, और जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं उन्हें बोलते हैं बंधीय अणु कक्षक, जिनकी ऊर्जा का मान कम होता है। इसके आधार पर जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उसका बंध क्रम ज्ञात करते हैं। बंध क्रम किस प्रकार से निकालते हैं? तो बंध क्रम का सूत्र होता है दोस्तों NB माइनस NA/2, ठीक है। जहां पर NB का मान जो होता है वो होता है बंधित अणु। बंधित अणु मतलब ये नीचे वाले बंधित अणुओं की संख्या माइनस प्रतिबंधित अणुओं की संख्या बटे क्या करना है 2, क्योंकि बंधित अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। ऊर्जा का मान कम होता है लेकिन बंधित अणु की संख्या ज्यादा होगी। उसमें से प्रतिबंधी अणु घटा देना है, ऊपर वाले घटा देने हैं, तो और उसमें बटे का 2 का भाग दे देना, तो क्या आ जाएगा? वहां पर बंध क्रम का मान आ जाएगा। बंध क्रम का मान उसमें जो भी आएगा, ठीक है, वो होगा। और दूसरा, इसी के साथ में हम उसकी चुंबकीय प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बस थोड़ी देर रुक जाइए। मैं इसकी लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा डायरेक्ट इस सूत्र का काम नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट किसी के भी चुंबकीय प्रकृति या बंध क्रम ज्ञात कर लेंगे। एक बार देख लीजिए, चुंबकीय प्रकृति भी अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या होता है? चुंबकीय प्रकृति की ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि कोई भी कक्षक है उसके अंदर हमें अगर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उसकी चुंबकीय प्रकृति देखनी है, तो हमें क्या करना है? उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेनी है। क्या देख लेना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेनी है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अयुग्मित होते हैं, अयुग्मित है, या दूसरा ऑप्शन आएगा युग्मित है। अयुग्मित मतलब इलेक्ट्रॉन अगर विषम संख्या में है, और युग्मित मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सम संख्या में है। यदि इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में है तो उसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। आप लिख लेना आगे इसमें, उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। सिंपल सी बात, हमें क्या याद रखना है? बस एक चीज रखनी है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर विषम है तो उसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो उसकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय। उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। दो चीजें याद रह जाएंगी। कोई भी कक्षक है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखने हैं हमें, बाह्यतम कोश में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी उसकी? मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था N2, ठीक है। तो कुल इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि अगर उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो उसकी प्रकृति होती है अनुचुंबकीय, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो उसकी प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रिक के द्वारा हमें किसी भी परमाणु के बंध क्रम का या उसकी चुंबकीय प्रकृति का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हमने उसके थ्योरिकल समझना है, आपने अभी तक समझ लिया। अब हम इसको ट्रिक के द्वारा करते हैं। तो ट्रिक क्या है? देखो सीधी सी बात है, हमें पहले क्या करना है? कोई भी यौगिक दिया हुआ जैसे कि N2, H2, Cl2, CO, NO, CN, NC, ठीक है। तो इनमें क्या करते हैं? हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे? जैसे अगर मैं बात करता हूं कि C और N के बारे में पूछा गया है कि C और N के मध्य में कौन सा बंध होगा, ठीक है। तो कार्बन में परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन, और कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। और अगर यहाँ पर बोल दें कि Cn माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है इसने? ले रखा है +1, तो कितने हो गए? 6 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हो गए Cn माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? यहाँ पर 14 आ गई, ठीक है। तो किसी भी यौगिक के अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर लेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम उसमें बंध क्रम ज्ञात कर सकते हैं और उसकी चुंबकीय प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ट्रिक यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें अगर पता चल जाए,
इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या हो सकती है, देखो यहाँ पर मैंने एक छोटी टेबल बना रखी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 20 तक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि 8 से शुरू करना है हमें, ओके। कितने से शुरू करना है, 8 से शुरू करना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद में 8 से पहले वाली संख्या उसकी ट्रिक जानते हैं। आपको 8 से संख्या शुरू करनी है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और उसके अंदर बंद संख्या कहां से शुरू करनी है, 0 से शुरू करनी है। 8 पर बंद संख्या कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। बंद क्रम जो है, बंद क्रम या बंद संख्या जो होती है वो क्या होता है, बंद क्रम का मान 0 आएगा। 9 पे क्या करना है, मतलब 0.5 आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। 0.5 आगे बढ़ना है, 0, फिर 9 पर 0.5, फिर 1 पर क्या बढ़ना है, 0.5 से 1 बढ़ेंगे तो 1, फिर 11 इलेक्ट्रॉन है तो बंद क्रम क्या आएगा 1.5, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है 3। अब 3 से आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं वो 3 होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बंद क्रम मैक्सिमम 3 होता है, 3 के बाद में फिर क्या करना है, घटा देना है। जिस प्रकार से 0 से 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 2 और 2.5 बढ़े, और फिर 3 मैक्सिमम, 3 के बाद में फिर घटाते हुए चलना है कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है तो 2.5, 16 है तो 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 और फिर 0। इस प्रकार से इस ट्रिक को आपको याद रखना है पीएच की तरह, बस याद ये रखना है एक प्रकार से, जैसे 14 होता है ना, 14 पे क्या करना है, हमें 3 करना है, 0 से 3 तक जाना है और 3 से फिर वापस से 0 पे आ जाना है। अब जो कुछ चीजें बच गई थी, कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले वाली संख्या बच गई, जैसे कि 1, 3, 5 और 7 विषम संख्या सारी 1, 3, 5, 7 यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है तो वहां पर बंद क्रम का मान क्या होगा, 0.5 होगा। क्लियर है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 6 है, सम संख्या है, ठीक है, 2 और 6 सम संख्या, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वहां पर बंद क्रम का मान होगा 1, और 8, 4 और 20 इन तीनों पर अगर यदि इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है या 4 होती है 20 होती है तो वहां पर बंद क्रम का मान जो होता है वो 0 होता है। क्लियर है। और इसके साथ में हमें एक चीज ये भी क्लियर है, हमें पता है कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों इन ट्रिक्स के द्वारा। सम होगी, यदि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या सम है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। यहां पर किसी को कोई दिक्कत, बस ये 2 चीजें हमें याद रखनी है, इन दोनों चीजों के आधार पर। एक तो ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। 1, 3, 5, 7 पर बंद क्रम का मान होता है 0.5 और 2, 6 पर होता है 1। फिर 8 से गिनती शुरू करनी है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। और गिनती शुरू 8 से शुरू करने पर 0, 0.5, फिर 1, 1.5, फिर 2, 2.5, फिर मैक्सिमम 3। 14 पे 3 होता है, ध्यान रखना, फिर 3 से घट जाना है। एक तो ये संख्या याद रखनी है। दूसरी संख्या कि यदि कुल इलेक्ट्रॉन संख्या सम है तो प्रतिचुंबकीय, और यदि विषम है तो अनुचुंबकीय। जयराम जी की। इससे अलावा ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जो इसको और सिंपल कर सके, और इस ट्रिक के द्वारा आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, वहां से किसी भी यौगिक के बंद क्रम का मान ज्ञात कर सकते हैं हम, या उसकी प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे अभी बात करता हूं, इसकी बात की थी मैंने एग्जांपल Cn- की, ठीक है। Cn- में हमने देखा था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, उसमें 6 हो जाएंगे। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, और -1 दे रखा है, -1 मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले रखा, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 14 पर कौन सा बंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और C और N के मध्य में हमें भी पता है हमेशा कौन सा बंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसका जो बंध क्रम है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखना है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी या प्रतिचुंबकीय है। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या पर क्या होता है, उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। क्लियर है। उसी प्रकार से देखिए, चलो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इस ट्रिक को यहीं रखते हैं ना। और दूसरा क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं करा नहीं रहा। आपको जब पेपर में बनाऊंगा, पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप उसमें सॉल्व करना, सभी का आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं O2 का, इसमें हमें 2 चीजें देखनी है कि बंद क्रम का मान क्या होगा, क्वेश्चन अगर दिए रहते देखा है बंद क्रम का मान क्या होगा, और इसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, O2, 8 और 8 16, और 2 इलेक्ट्रॉन, -2 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। माइनस हमेशा तभी आता है जब 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो प्लस कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8 और 8 16 और 2 18, ठीक है, 18 हो गए। 18 पर यहां पर देखिए, 18 पर बंद क्रम की बात करते हैं, बंद क्रम के मान की बात करते हैं, तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। तो 18 में इसका बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1। क्लियर।
18 कैसी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या पर प्रकृति कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। इस प्रकार से हम किसी की भी बॉन्ड ऑर्डर या किसी की भी प्रकृति निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल और स्वीट तरीके से, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक है। बस हमें ये संख्याएं और सम है या विषम है ये याद करना। आप जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि H2 है, H2 निकालना है, तो H2 को किस प्रकार निकालते हैं, H में एक हाइड्रोजन है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और H2 अगर यहाँ पर H2 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2 पर क्या होता है, 2 और 6 पर बंध क्रम का मान क्या होता है, 1 होता है, तो बंध क्रम 1 हो जाएगा। और प्रकृति दो संख्या कैसी, समय तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। क्लियर। अगर H2 माइनस बोल दिया गया है तो H2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले रखा है, तो H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 पर देखो 1 3 5 7, 3 पर बंध क्रम का मान क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। आपको MOT बंधित कक्षक सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आपको नहीं समझ में आया तो नीचे और भी काफी सारे मैं एग्जांपल्स आपको दे दूंगा पेपर में करने के लिए। आप ऐप में जाकर इसका जो पेपर है उसको सॉल्व जरूर करना, तो वहां पर आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे डिफरेंट तरीके के। बट सभी में आप कोई सी भी बुक उठा लो, कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, लॉजिक और ट्रिक जो है हमारी यही लगने वाली है। एक तरीका कि हमने अभी जो थोड़ी देर पहले सूत्र डिस्कस किया था NB-NA/2 करके, उससे फॉर्मूले से निकालो, उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होता है, फिर अनुचम के प्रतिबंध मतलब इलेक्ट्रॉनों को देखना होता है कि बंध कौन से, अयुग्मित कौन से, युग्मित कौन से, फिर निकालते हैं। एक ये ट्रिक है कि आपको डायरेक्ट उसके कुल इलेक्ट्रॉन संख्या की याद कर लो, बस कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया।